नमस्कार दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। दोस्तों हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के अनुसार प्रश्न और उत्तर देखेंगे और प्रश्न और उत्तर वही प्रश्न उत्तर देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक चलती है और उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं वो ही यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और इनसे बाहर आप कोई सा भी एग्जाम हो उसके अंदर प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन आपके पास आए आप आसानी के साथ उनको देखें, वन लाइनर बनाकर अपने नोटबुक के अंदर नोट जरूर करें। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भू आकृति प्रदेश। क्या रहेगा? भू आकृति प्रदेश। और टॉप 50 क्वेश्चन है इस जो टॉपिक है इसके हम आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे। दोस्तों चलते हैं आज के इस वीडियो की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जो नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। दोस्तों मित्रों आप सभी को बता दूं यहाँ पे कि सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो मैंने एनसीईआरटी की जो बुक्स चलती है उनसे लिए हैं और सभी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होता है स्थानीय रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? तराई प्रदेश के नाम से। मित्रों अब सुनना मैं कुछ बोल रहा हूं उसको। तराई क्षेत्र है वो भारत, नेपाल एवं भूटान में स्थित हिमालय के आधार के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को कहते हैं। किन किन के? भारत, नेपाल, भूटान में जो हिमालय है उसके दक्षिण में स्थित क्षेत्र है उनको तराई क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। यहां पे बात आ जाती है कि भाबर प्रदेश किसको कहते हैं? भाबर प्रदेश। तराई क्षेत्र का जो उत्तरी भाग है उसको क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश कहते हैं। दोस्तों अब आ जाती है यहां पर कि बांगर प्रदेश किसको कहते हैं? बांगर क्षेत्र में प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है उसको बांगर प्रदेश कहते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का कौन सा प्रदेश गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? कौन सा प्रदेश है जो गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? दोस्तों तो गोंडवाना भूभाग की बात कर रहे हैं। दोस्तों ये 2-3 एग्जामों के अंदर क्वेश्चन भी आ चुका है और आपका रहेगा दक्षिण का पठार। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। भारत में जो दक्षिण का पठार है उसको गोंडवाना भूभाग से संबंधित मानते हैं। दोस्तों इसका निर्माण कब हुआ? तो मध्य कार्बन काल के दौरान इसका निर्माण हुआ था। दोस्तों और इसका आकार कैसा है मित्रों? त्रिभुजाकार। बहुत बार पूछा गया है दक्षिण का जो पठार है इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। इंपॉर्टेंट चीज है ये दोस्तों। आकार कैसा है इसका? त्रिभुजाकार आकार है। दोस्तों अब बात आ जाती है कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी भारत का यही है, दक्षिण का पठार। और दोस्तों सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेशों में भी इसी को माना जाता है। अब बात करें कि यह कहां से कहां तक है तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो चित्तौड़गढ़ है, राजस्थान के अंदर चित्तौड़ है राजस्थान, इससे लेकर यह चलता है दोस्तों दक्षिण में तो कन्याकुमारी तमिलनाडु, कन्याकुमारी तमिलनाडु। और दूसरी तरफ बात करें तो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक 16 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर यह फैला हुआ है। दोस्तों 16 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर यह फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की स्थिति किस गोलार्ध में स्थित है? जो भारत है वो किस गोलार्ध के अंदर है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों बात यहां पर कर्क रेखा की करें तो कर्क रेखा है वो उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। हमारे उत्तर भाग के मध्य लगभग से भारत के होकर ये गुजरती है। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? कौन सा क्षेत्र है भारत का जिसको छोटा तिब्बत कहते हैं? लद्दाख को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहां अवस्थित है? कहां पर है दोस्तों? अंटार्कटिक में, अंटार्कटिका के अंदर
भारत का जो शोध संस्थान है मैत्री वो स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है दोस्तों। सेलू के प्रकार और उदाहरण है, इनको आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। करते हैं दोस्तों। पहला है अंतर्भेदी आग्नेय शैली, पहला ए से रहेगी आपके ग्रेनाइट, ए से रहेगी ग्रेनाइट। 2 नंबर बी ऑप्शन है बहिर्भेदी आग्नेय शैली बेसाल्ट, बी पर रहेगा आपके 3। औषधि शैलें, औषधि शैलें होती है आपके बलुआ पत्थर, और कायांतरित शैलें होती है वो होती है चूना पत्थर दोस्तों। यहां पे आपके सही रहेगा 4, 3, 2 और 1 मित्रों। ऑप्शनों की हम अगर बात करें तो सही रहेगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट सेलू से बना है, निम्नलिखित में से सेलू की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? बेसाल्ट सेलू से बना हुआ है भारत का दक्कन पठार है वो, तो वो किस श्रेणी, किस सेलू की श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ही जो श्रेणी है, सेलू की श्रेणी है, उसके अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृहत हिमालय कहां पर स्थित है? जो वृहत हिमालय है वो भारत में किस दिशा में कहां स्थित है दोस्तों? उत्तर के अंदर। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखलाओं को वृहत हिमालय, और इनका एक दूसरा नाम भी है वृहत हिमालय का दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है, हिमाद्री, याद रखना। आगे यहां पे अगर हम बात करें कि वृहत हिमालय, वृहत हिमालय दोस्तों इसमें सबसे ऊंचा शिखर है वो वृहत हिमालय के अंदर ही स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, मैंने पहले भी बता दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, उसका निर्माण कौन सी नदियां करती है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों नदियां करती है। 4 नंबर 1 व 2 दोनों नदियां। ऑप्शन आपका यहां पे 4 नंबर सही रहेगा। अब यहां पे सबसे बड़ी बात आ जाती है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको नाम से जाना जाता है सुंदरवन का डेल्टा। अब बात करें कि सुंदरवन का डेल्टा तो जाना जाता है, लेकिन इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति भी त्रिभुजाकार है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है तो आपका सही आंसर रहेगा अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसका लगभग ये सोच के चलो कि राजस्थान के अंदर है। वैसे तो दिल्ली से लेकर गुजरात तक है, लेकिन लगभग भाग इसका राजस्थान में ही स्थित है। नेक्स्ट में चलते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप समूह है दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? बात किसकी कर रहे हैं मित्रों? कर्क रेखा की। कर्क रेखा है दोस्तों वो जो ऑप्शन आपको यहां पे दिए गए हैं, इनमें से अगर हम देखें तो झारखंड है, इससे होकर गुजरती है। लेकिन कुल 8 राज्य हैं भारत के जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं ये तो देखते हैं। पहला है आपका गुजरात। कौन सा है मित्रों? गुजरात। दूसरा कौन सा है? राजस्थान। तीसरा है मध्य प्रदेश। चौथा है छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़ दोस्तों। पांचवा है आपका झारखंड। झारखंड के आगे हैं आपके पश्चिम बंगाल। कौन सा है मित्रों? पश्चिम बंगाल। इसके आगे कौन सा है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा से आगे कौन सा है? मिजोरम।
अब दोस्तों ये मैंने आठों के आठों नाम क्यों लिखे हैं, क्योंकि जिस प्रकार यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ झारखंड दिया है, तो इन आठों में से किसी का नाम दिया जा सकता है। आठों के नाम याद रखना है, करक रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम भारत के इन 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का सुदूर स्थित दक्षिणी बिंदु है, कौन सा है दक्षिणी बिंदु? इंदिरा पॉइंट पर है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु है, पश्चिम, सुदूर पश्चिम का बिंदु भारत का कौन सा है मित्रों? कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात के अंदर है दोस्तों। कहां पर है ये? गुजरात के अंदर स्थित है दोस्तों। गुहार मोती जगह है, वो गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। बांग्लादेश की सीमा भारत के राज्य है, बांग्लादेश की सीमा पर भारत के कौन कौन से राज्य हैं? मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। भारत और बांग्लादेश की सीमा किस किस राज्य से कितनी लगती है? अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल से दोस्तों 2216.7 किलोमीटर सीमा लगती है। अब बात करते हैं हम असम की। असम से लगती है दोस्तों 263 किलोमीटर। कितनी लगती है? 263 किलोमीटर लगती है। बात करें मेघालय की, मेघालय से कितनी लगती है? 443 किलोमीटर लगती है मेघालय से दोस्तों। अब बात करते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा से अगर हम बात करें मित्रों, तो त्रिपुरा से लगती है 856 किलोमीटर। कितनी लगती है? 856 किलोमीटर। इसी के साथ दोस्तों मिजोरम के साथ और सीमा लगती है, तो मिजोरम की अगर हम बात करें, तो मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर की सीमा लगती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? कौन सा भारत का राज्य है जिसकी अधिकतम सीमा है वो म्यांमार से स्पर्श करती है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश की। अब बात करें कि अरुणाचल प्रदेश की कितनी सीमा लगती है, तो 520 किलोमीटर लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश की म्यांमार के साथ लगती है। पास में ही है नागालैंड, तो नागालैंड की लगती है 215 किलोमीटर। पास में ही है मणिपुर की लगती है 398 किलोमीटर। पास में ही है मिजोरम 510 किलोमीटर। तो सबसे अधिक किसकी लग रही है मित्रों? अरुणाचल प्रदेश की, और सबसे कम नागालैंड की दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? किस राज्य की है सीमाएं जो भूटान के साथ नहीं मिलती है दोस्तों? देखिए यहां पर, तो मित्रों यहां पे हम देख रहे हैं सिक्किम की लगती है, लेकिन मेघालय की नहीं लगती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? कौन सा समूह है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है दोस्तों? देखिए, तो यहां पे पंजाब बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है, राजस्थान बनाता है और गुजरात बनाता है। चारों के चारों ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। लेकिन मित्रों 31 अक्टूबर 2019 को जो आपका जम्मू कश्मीर है, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। एक जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख। ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब बांटा था? 31 अक्टूबर 2019 को मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? कौन से देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश की। अब बांग्लादेश की है कितनी, ये भी याद रखनी है। 4096.7 किलोमीटर है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत किसके साथ स्थलीय बनाता है? वो है आपका अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। कितनी बनाता है? 106 किलोमीटर। ये 2 आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट में चलते हैं।
डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डूरंड लाइन अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा है वो निश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है जो सीमा का निर्धारण करती है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1914 के अंदर। किनके द्वारा? सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। सर हेनरी मैकमोहन ने 1914 के अंदर मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? पाक जलडमरू जो मध्य है उसके द्वारा भारत और श्रीलंका क्या होता है? अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत है वो कितने प्राकृतिक प्रदेशों के अंदर विभाजित है? 4 प्रदेशों में विभाजित है। पहला है आपका वो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है आपका विशाल मैदान, कौन सा है? विशाल मैदान। तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय पठार, कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा है आपका तट, या इसको हम द्वीप भी बोल सकते हैं। इन 4 प्राकृतिक जो प्रदेश है इनमें विभाजित है भारत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है दोस्तों? सिंधु क्षेत्र। ऑप्शन 1 है जो आपका यहां पे सही रहेगा। जो भारत का विशाल मरुस्थल है थार का मरुस्थल वो सिंधु क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब बात करें थार का मरुस्थल, तो थार का मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य के अलावा पाकिस्तान के अंदर भी विस्तृत है। नेक्स्ट में चलते हैं, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बाबर कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, लघु हिमालय स्थित है मध्य में किसके? शिवालिक और महान हिमालय के। मतलब लघु हिमालय है वो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी कहां? जम्मू एवं कश्मीर के अंदर पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ऑप्शन 1 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। अनाईमुड़ी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन बहुत बार इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है मित्रों। तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर दोस्तों। किलोमीटर मत कर देना, मीटर करना है मित्रों। 2695 मीटर। अब बात की जाए ये कहां स्थित है, तो ये केरल राज्य के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणियां स्थित है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? कौन सी पहाड़ी है जिस पर पूर्वी घाट है वो पश्चिमी घाट से मिलता है मित्रों? नीलगिरी पहाड़ी के ऊपर, नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक केरल तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? इनमें से कर्नाटक केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर कौन स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट कहलाते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर जो पश्चिमी घाट है उनको सह्याद्री कहा जाता है दोस्तों। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा तीनों के अंदर इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बात यहां पे किसकी हो रही है? भारत की हो रही है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा।
हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनकी ऊंचाइयां इस प्रकार है दोस्तों। सबसे ऊंचा है वो है आपका माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित है तो इसकी आपको ऊंचाई भी याद होनी चाहिए, 8,848 मीटर दोस्तों, 8,848 मीटर। ये स्थित कौन से देश में है? नेपाल देश के अंदर है। गोडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 भी कहते हैं, गोडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई है 8,611। ये कहां पर है दोस्तों? ये भारत के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कंचनजंगा। ये कहां पर स्थित है? ये भी कंचनजंगा, जो भारत का कंचनजंगा अभी हमने ऊपर देखा है सबसे ऊंचा बताया है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा है गोडविन ऑस्टिन। लेकिन हमारे चारों ऑप्शनों में गोडविन ऑस्टिन नहीं था तो हमने कंचनजंगा किया था। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598। ये भारत और नेपाल दोनों में सीमा पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? चांगला लद्दाख सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही है, सेला उत्तराखंड ये नहीं है दोस्तों, ये गलत है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। सेला है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पालघाट है दोस्तों नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है मित्रों? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ये पहला ही आपका क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों के तीनों सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है, भारत की जो तट रेखा है उसकी कुल लंबाई लगभग की अगर हम बात करें तो 7500 किलोमीटर है, लेकिन ओरिजिनल की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है दोस्तों। ऑप्शन आपका 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों? गुजरात की। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तर भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कोक्कण के नाम से जाना जाता है। भारत के जो पश्चिमी तटीय मैदान का जो उत्तरी भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है मित्रों? कोक्कण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है दोस्तों। 2 नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री जो चैनल है वो किसको पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। लक्षद्वीप कहां स्थित है? अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप है वो स्थित है दोस्तों, जो है वो आपके केरल तट से लगभग 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर यह विस्तृत द्वीपों का समूह है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे एक बार जल्दी से आप कमेंट कर दें, और जिन मित्रों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें, और जो मेरे नए साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।